नारायण नारायण नारायण। हरिओम। चिन्मय जो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज हम ऐसे ऋषि महान ऋषि की बात करेंगे जिन्हें देवर्षि कहा जाता है, और इसके उपरांत भी लोगों में समझ ऐसा है कि वो कलह प्रिय है और जहां भी जाते हैं वहां झगड़ा हो जाता है। नहीं, सही में ऐसा है क्या? आप समझ गए होंगे हम किसी का आप कहे नारायण 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 कहकर जय भी घूम जाओ और प्रकट हो जाते हैं वो देवर्षि नारद मुनि। उनकी जयंती इस महान तिथि को, आज की महान तिथि को इनका जन्म हुआ है, और इस नारद जयंती का अवसर पूरे हिंदुस्तान में हर मंदिर में कथा, प्रवचन, कीर्तन, भजन और कई सारे कार्यक्रम रख के वो अवसर पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं देवर्षि नारद मुनि की। वो त्रिलोकीनाथ थे, वो तीनों लोकों में जा सकते थे। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब जगह वो संचार कर सकते थे, और क्षण में आंख बंद करते ही वो सोचते थे वहां चले जाते थे। ना कोई व्हीकल, ना कोई टिकट। इसी तरह से वो ब्रह्मर्षि थे, इन्हें देवर्षि थे, वो ब्रह्मदेव के पुत्र थे। इनके बारे में कई कथाएं कही जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे मौका आएगा हम बहुत सारी कथाएं उनके बारे में करते जाएंगे। वो भक्ति के प्रचारक थे। वो हमेशा कहते थे कि भक्ति करते रहिए, विष्णु की भक्ति करिए, और विष्णु भक्त थे। देखिए, रामायण काल की बात करते हैं। रामायण काल में वाल्या कोई लोगों को काटता था, उनसे लूटमार करता था और अपना घर संसार चलाता था। नारद मुनि ने उनसे कहा कि भाई, मेरे से जो आप लेंगे तो ठीक है, मेरे तो साथ सिर्फ एक वीणा है और नाम में नारायण नारायण नाम है। क्या है मेरे पास धन दौलत, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं कि आप सोचिए, आप जो पाप करते हैं ये आपको मालूम है, लेकिन ये पाप के भागीदार आप पूरे संसार, आपके संसार के लिए करते हैं, तो आपकी पत्नी, बच्चे, ये आपके पाप के भागीदार होंगे क्या? पूछ के आइए। हो, पूछ के आने के बाद में बोले नहीं नहीं, हम कैसे क्या भागीदार होंगे? तो इसी तरह से वो उजागर हो गए और कहने लगे, अब इसके ऊपर उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला, सिर्फ राम 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 का जप करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अब इसी तरह से कई सालों के बाद उनके ऊपर चींटियों का वारू जो बोलते ना, वो बन गया पूरे शरीर पर, और वो वारू के बीच में पूरा अंदर से आवाज आता था, राम 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 राम। और कई सालों बाद नारद मुनि वापस नारायण नारायण करके आ रहे, लेकिन देख रहे ये मिट्टी का जो वारू है
इसके अंदर से राम राम का जब कैसा आता है, उन्होंने उनके ज्ञान से उन वाल्मीकि ऋषि को, उन्हें वाल्याकोई को वहाँ से निकाला, उन्हें वाल्मीकि ऋषि नाम की उपाधि दी, उन्हें रामायण का पूरा ज्ञान दिया, रामायण चरित्र, रामचरित्र का पूरा ज्ञान वर्षी नारद मुनि ने दिया। और उसके बाद उनको कहा कि आप लिखिए, रामायण ग्रंथ आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से रामायण ग्रंथ का जिन्होंने लिखा वो वाल्मीकि ऋषि, वाल्याकोई का वाल्मीकि ऋषि हो गए। और इतने बड़े ज्ञान सिर्फ राम नाम से आया। तो आप भी अगर राम नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो आप में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात से हम ये बात सीखते हैं। तो देखिए आगे और भी आखिर तक ये वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा, अच्छा, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा और कई सालों बाद कहा जाता है, मैंने भी सुना है कि 10,000 सालों के बाद रामायण की उत्पत्ति हुई। रामायण ग्रंथ लिखने के बाद रामायण जैसा लिखा वैसा हुआ। ये ताकत थी कहने वाले नारद मुनि से की, और समझने वाले और लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि की। जैसी रामायण की बात है वैसी ही महाभारत की बात है। महाभारत काल में भी नारद मुनि कई बार प्रकट हुए। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का, भक्ति का और युक्ति और शक्ति का पूरा ज्ञान नारद मुनि ने युधिष्ठिर को दिया और सच्चे धर्म पे चलने की उन्हें सीख दी। इसीलिए युधिष्ठिर धर्म पे चलते हैं, इसे धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। त्रिलोक में जहां भी जाए, अब इस बात से हम सीखते हैं वो कलह करने वाले थे क्या? नहीं, वो तो सच्चे ज्ञान के दाता थे, भक्ति के प्रचारक थे और ये अच्छी बातें फैलाने वाले थे। हाँ, जहां लोग अधर्म करते थे वहां उनको सिर्फ आईना दिखाते थे, देखिए भाई ये आप अधर्म कर रहे हैं, ये मत करिए, आप सुधर जाइए। ये कहने के लिए नारद मुनि थे। इन्हें इसीलिए तो देवर्षि की उपाधि दी गई थी। इस पावन मुहूर्त पर हम अब क्या सीख सकते हैं? तो हम सीखेंगे भक्ति करिए और भक्ति से अपना उद्धार कर लीजिए, परमात्मा का प्राप्त कर लीजिए, मुक्त हो जाइए। मुक्ति का मार्ग ये नारद मुनि ने दिया है। ज्ञान अर्जित कर लीजिए और अपना ज्ञान से, भक्ति से खुद का उद्धार कर लीजिए। ये नारद मुनि ने सिखाया है। एकजुट रहिए और धर्म का प्रचार करिए। ये अच्छा समाचार हम सीख लेते हैं, तो इसी तरह से कई सारे और बातें हम कहते जाएंगे आगे प्रसंगोदान। तो ये चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे फैमिली के लोगों के मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए
और शेयर करिए। पूरे आपके पहचान में जो भी लोग हैं उनके लिए ये वीडियो शेयर करते जाइए। हरिओम, नमस्ते।